जय मां वैष्णो देवी ड्रामेटिकल संगीत पार्टी ग्राम सुंदरबल और जिस पार्टी के मालिक साहब हैं जनाब बतहर अली। संगीत इंतकाम की ज्वाला डाकू बने रूपा। ठाकुर भानु सिंह भीमा किसान के पास पैसा लेने के लिए गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं। हवेली में बैठकर आराम करता हूँ। जयराम मलिक जयराम नौकर एक बात बताओ रे, ठाकुर भानु सिंह नहीं आए हैं लेकिन तुम आ गए हो। इसका मतलब ठाकुर भानु सिंह कुछ तुमसे कह दिया और मार पीट के वहां से भगा दिया। नहीं मालिक, रुपया पैसा में मामला है, लेन देन में टाइम लग सकते है। ये 5,000 के बजाय यहाँ मोटे की 10,000 के लिए है गड्डी। नौकर हाँ, यदि वहां पर कुछ हो गया हाँ, तो दुनिया होगी, लेकिन नौकर तुम नहीं दिखाई दोगे। बैठकर इंतजार। बैठो मालिक, वही देखो समय से नहीं आ रहे हैं। इतना टाइम हो गया हमें यहाँ आते हुए, अब साले हाल चाल तुम पूछ रहे हो। किसको? कौन पैदा है साला? किससे बातचीत कर रहे हो रे? वो लात मारूंगा जमीन में 100 फुट नीचे घुस जाओगे साले। किससे बातचीत कर रहे हो? कल ठाकुर भानु सिंह, आज हम क्या देख रहे हैं? चेहरे के ऊपर उदासी, आखिर बात क्या है? और बताओ बात क्या ठाकुर भानु सिंह? और बताओ बात क्या भानु? बड़ा उदास आए हो। कौन सी वहां जाकर बात हुई जो आपका चेहरा उदास है? हम जानना चाहते हैं। मेरे दोस्त, बोलो। तुम जानना चाहते हो कि इस वक्त मेरा चेहरा मायूस और उदास क्यों है? क्यों है? मेरे दोस्त, जिस वक्त मैं उस मदरचोद भीमा से पैसा लेने के लिए गया, फिर क्या हुआ? मेरे दोस्त की भीमा पैसा देने वाला है था कि रास्ते में वो साला पर्वतिया राण का बेटा जो करण है वो आकर मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया और उसने पैसा देने से मना कर दिया। पार्वती का लौंडा साला करनवा। हाँ मेरे दोस्त, ये जब बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, हाँ, फिर समझ लो उसकी हमारी कुछ हाथापाई हुई। फिर? और मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, जब सोचा कि मैं आपका दोस्त हूँ, हाँ, तो आपको भी उल्टा सीधा गालियां देना स्टार्ट कर तो परवरित होगो। अरे उस्ताद गाली दियो। गाली दियो। हम मेरा दोस्त खाया नहीं, आज हमसे गोली से उसको आज मारा नहीं, ना फलाने मुझको दिया दावत है साला करनवा। माया को मुझको दिया दावत है, तुझे बर्बाद न कर दिया मुझसे क्या? मेरे दोस्त सच कहते हैं कि घोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। घोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है और दुश्मन को जिंदा छोड़े तो आगे बढ़े। अरे चलोगा वो चाल जो किसी ने चली नहीं होगी साला करनवा। चलो मेरे दोस्त, चाल जो किसी ने चली नहीं होगी।
एक दिन तेरे लिए तर के सच कहा मेरा दोस्त, मेरे दोस्त है तो बढ़ाओ पैगाम और चलते हैं उस मदर चौथ की झोपड़ी की तरफ। भानु सिंह, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। चलते हैं पार्वती राण बेवा की झोपड़ी पे। हाँ मेरे दोस्त, उसे अच्छी प्रकार से समझा दूंगा, अपने लौंडा करनवा को समझा दे, नहीं उस ससुरी की जिंदगी में जहां देखने वाले परेशान हो जाएंगे। ससुरी, एक बात का जवाब तेरी सुन मेरी बात को, और पता यबू करन का बताना पड़ेगा। इतना छूट दे रखा कि अपने से बड़े इंसान से कैसे बात की जाती है। आज 3 दिन हो गए हैं। अरे 3 दिन हो गए हैं तेरा बेटा घर पे नहीं आया है, लेकिन साजिया तू नहीं जानती है 3 दिन रहकर बाहर तेरे बेटे ने तुझे क्या गुल खिलाया है। तेरा जीना भी इस दुनिया में जो लड़का रहते रे बुढ़िया, मुर्गा बनाए बनाए कल खवाई दे सबका, हमका भूखे न मारते दिन में सबका माट रिवाज हो। गांव के लोगों, तुम लोग चुदुर बुदुर जरा भी नहीं करोगे। अगर जरा भी चुदुर बुदुर करने की कोशिश किया तो इसका हाल देख रहे हो, यही हाल तुम लोगों का होगा। और एक बात याद रखना, क्योंकि ये जसवंत नगर की गुंडई है। और याद रखना साले करनवा, मैंने कहा था तुझे कि अगर साले मैंने जिंदगी तेरी तबाह नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर भानु प्रताप नहीं। मेरा दोस्त कहो कदम और सामने से कोई आ रहा।
कहा भानु और भवानी सिंह ने खून किया है। माँ, उन कमीनों को कभी मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ, मैं तुझे किसी डॉक्टर के वहां लेकर चलता हूँ। मेरी माँ। नहीं बेटा, अब डॉक्टर तो नहीं काम कर सकता है मेरे लाल, लेकिन तुझे मेरे सर की कसम, मेरे खून की कसम है मेरे लाल। लेकिन उन कमीनों से, भानु और भवानी से जब तक तू गिन गिन के बदले नहीं ले लेगा, तब तक मेरे दिल के शांति नहीं बंधेगा मेरे लाल। तुझे मेरे दूध की कसम है बेटा करण, देख सामने से काली काली मूर्ति आ रही बेटा। माँ, तू तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन भानु और भवानी सिंह, भानु और भवानी सिंह याद रख, मैं इतना कमजोर नहीं ताकि आज अपनी माँ की लाश लेकर मैं तुझसे बदला नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने माँ की लाश एसपी ऑफिस पहुंचा सकता हूं। जाऊंगा अपने माँ की लाश लेकर, जाऊंगा अपने माँ की लाश लेकर एसपी साहब के वहां, कहूंगा एसपी साहब, ये मेरी माँ की लाश है, मेरी माँ का खून ठाकुर भानु और भवानी सिंह ने किया है। माँ, तूने तो वादा किया था कि तू करण, तू मेरी जिंदगी का सहारा बन गया है, आज तूने मुझे छोड़कर चली गई मेरी माँ। मैं किधर से देखूंगा मेरी माँ, मेरा इंतजार करती होगी कि करण आ बेटा खाना खा ले। माँ कहाँ गई? कहाँ गई छोड़ हमें मैया, कहाँ गई छोड़ हमें मैया। मैं अपने माँ की लाश पहुंचाता हूँ एसपी ऑफिस, मैं अपने माँ की लाश एसपी ऑफिस को पहुंचाता हूँ, और जब तक भानु और भवानी सिंह तुझे फांसी की सजा नहीं दिला दूंगा, तब तक चैन नहीं आएगा। सुना है कुछ? अब देखा भी है। ये किसी ने चुदुर बुदुर कहने की कोशिश किया तो गांव जसवंत नगर में रहने
कौन पकड़वाने वाला पैदा जसवंत नगर में है रे? तुम पकड़ी गए तू अनुज ने नहीं पकड़ी गए तब पकड़ी गई आखिर वो कैसे? बोल। सब आई। लात मारूंगा साले। अरे तुम पार्वती को मारी यार बुढ़िया कहीं है? हाँ बुढ़िया के जब मारी चले आए हो तो उसका लौंडा आएगा रहा है हुआ धी सब बताए हम उसका लौटा करनवा आया होगा। हाँ करनवा आएगा हम हुए सब रहन देखे थे और उसे सब रो के बता दिया। हाँ बुढ़िया धी से बताए हाँ। के मारी गए हैं अब वो लौंडा का ले गया है एसपी ऑफिस अवधेश के पास। कहने का मतलब नौकर हाँ। पार्वती रायण बेवा का हम लोगों ने खून कर दिया। खून करने के बाद में पार्वती का लौंडा साला करनवा आ गया और मौके पे रो रो के करण को बता दिया। उसके बाद में जान को उसने त्याग कर दिया। लेकिन नौकर वो शिकारी बेकार है जो एक तीर से कई शिकार न करे। वो अपनी माँ की लाश एसपी ऑफिस लेकर तो वो जरूर जाएगा लेकिन नहीं रही। एसपी अवधेश जो है वो हमारा क्लास फैलू है। मतलब नहीं समझे क्लास फैलू के साथ साथ में बचपन का हमारे साथ में पढ़ा है। तुम्हें नहीं मालूम है? अब हम लोग जाएंगे एसपी ऑफिस। तुम्हारे तो पकड़ लिया है कौन? एसपी अवधेश। यही तो नौकर तुम्हारी भूल है। कहने का मतलब एसपी ऑफिस जाकर अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा। मुलाकात के साथ साथ में लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दूंगा। और राण बेवा जो है ये पार्वती का खून का इल्जाम उसके लौंडा करनवा पे लगा दूंगा। वो साला यारा है तो दमाद लईगा बिटियारा है तो बिटियारा है तो दमाद लईगा। अरे बेलना यही बेलना रसोईया मत मेरे पुलिस के जवानों जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? मुंशी रामनाथ दीवान जी हैं सर। दीवान जी हो? जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? साहब पीके तिवारी। बहुत अच्छा डांस कर लेते हो। ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था तुम लोगों को। है आगे बढ़ो रे। साहब गणपतराव त्रिपाठी। ओ नहीं भर्ती हुए हो। है लेकिन ये अभी ये भाग करके कौन गया है? बुलाओ चौकीदार को। हमरे बलम की लंबी लंबी माछ है हमरे बलम की लंबी लंबी माछ है रात माँ मोरी नथुनी अरही गई रात माँ। ये कहां से गाना सीख करके आए हो रे? रात मां मोरी कल्लो कचर गए। लौंडे के मुड़ना में हुड़क बंधाए रहा जी वही हुड़क वाला गाना। ये हुड़क वाला गाना है। हुड़क ऐसा होता है। अभी थाने के ऊपर क्या हो रहा था? अभी थाने के ऊपर क्या हो रहा था? हुड़क वो नहीं मारेगा ना बुला के मारे जी। गेहूं पाली रहे तो मुसौना लईगा पाली रहे तो मुसौना लईगा। अरे न रही पैसा पर कचर अरे न रही। बंद करो ये हुड़क अपने घर पर जाकर के सुनाना। ये थाना है, ये कबाड़ खाना नहीं है। साहब खाना बताए कि खाना बताए रहे। नहीं दीवान ये काम तुमने बहुत अच्छा किया हमारे बताए लिए। रहे खाना हम खाए आए। ये मादर चौथ उल्टा सुनता है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है सर। ये साले जाहिल हो। बड़े साहब हैं। अभी तो पेड़ों पर लगा है, अभी देखो कहाँ कहाँ लगता है। आदत से अपनी बात नहीं आओगे। हम भी बहुत इंसान हैं। कोई बात नहीं दीवान, चलो अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठ जाओ।
और चौकीदार गेट के ऊपर पहुंचो। आज मैं बैठ करके इंतजार करूंगा और एक मिशन तैयार करूंगा, उस मिशन के ऊपर चल करके और कौनी हो काहे का है ने का मरी गए हैं क्या बोलो है होता ने तुम। हाँ और बचपन के दोस्त मंगलसूत्र लाए मंगल सिंह भवानी आए होंगे। अरे भौजी भवानी कहो चेहरे पर उदासी अचानक थाने पर आने का कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर अवश्य बताएंगे। कहने का मतलब साहब प्यासे को जब प्यास लगती है तो प्यासा दौड़कर कुआं की तरफ जी जाता है और कुआं प्यासे की तरफ नहीं जाता है। मेरे दोस्त कहो या कुर्सी दे दे तिलक वाले आए हैं। क्या करना है? हम लोग तिलक वाले आए हैं। अरे नहीं ठाकुर साहब, आप बात करने का ढंग तरीका तुम लोगों को नहीं आ गया। अरे भाई जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये बता रहा तिलक लगा करके आए हैं। अच्छा जी ये मादर चौथ उल्टा सीधा बोलता ही। मानो सिंह बैठो। समोसा लाओगे साले? नहीं लेगा भाई फल फलान खाई हो। खाने पीने का कोई मूड आज नहीं है, वैसे साले मूड खराब हमारा है। अब हम लोग आए हैं साहब। यही बता रहा है कि दाना लैया भुंजवाला है। साहब 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इसे गेट पे पहुंचाओ। चलो गेट पे जाओ, चलिए जाइए साले। आज टहलने घूमने के वास्ते गए थे और हमारे जसवंत नगर में एक बूढ़ा रहती थी, उनका नाम है पार्वती बेवा। पार्वती बेवा का एक लौंडा है करण। इस वक्त साहब हमारे दोस्त घूमने टहलने के वास्ते गए थे, पार्वती का लौंडा करणवा गलेबान पे हाथ डाल दिया और हमारे दोस्त ठाकुर भानु सिंह हम सब बताया। तब हम उस पार्वती से पूछने के वास्ते गए थे, उससे पूछा, वह उससे ज्यादा करण से ज्यादा आग बबूला हो गई, हम लोगों को उल्टा सीधी गाली देने लगी। तो हम लोग मजबूर होके उस राण बेवा का मर्डर कर दिया। पार्वती राण बेवा का मर्डर कर दिया। इस वक्त साहब थाने में इसलिए आए हैं, हमारे तुम्हारा बचपन का दोस्ती है। इस वक्त साहब क्लास फाइलू भी है। ऐसी कोई तरकीब, ऐसा कोई मशविरा हम लोगों को बताओ, हम लोग बाल बाल बच जाए। मेरे दोस्त मामला तो बहुत संगीन है। यह तो तुमने गलत कर दिया उस बुढ़िया को गोली मार करके, क्योंकि तुम शायद नहीं जानते कि कानून के दड़े में जब आदमी फंस जाता है तो कानून कभी उसे बख्शती नहीं। लेकिन हम इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो इस वक्त साहब, संगीन को आसान बना लेना तुम्हारा ही काम है।